वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोएम नंबर 2 जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। सबसे पहले हम समझेंगे लेबरनम का मतलब क्या होता है। लेबरनम एक्चुअली कुछ नहीं है, ये एक पेड़ होता है जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो येलो यानी कि पीले रंग के होते हैं। और टॉप का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं टेड ह्यूज। तो चलो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट 3 लाइन्स क्या है देख लेते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। मीन्स जो लेबरनम टॉप है यानी कि ये जो पेड़ है ये कैसा है, पूरी तरह से साइलेंट है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल का मतलब इसमें कोई भी हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। येलो सेप्टेम्बर, अब देखो सेप्टेम्बर में ऑटम सीजन आता है, पतझड़ वाला, आपको पता है पत्तियां गिरती हैं, पीली होने लगती हैं, इसलिए येलो वर्ड का यूज हुआ है। और सनलाइट मतलब धूप में ये जो पेड़ है बिल्कुल चमक रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, अभी जैसा मैंने बताया आपको सितंबर का सीजन है, ऑटम चल रहा है, तो जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। ऑलरेडी इसका जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जितने भी जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से गिर गए। दोबारा देख लेते हैं क्या है। पूरी तरह से जो पेड़ है सन्नाटा छाया हुआ है, ऑटम का सीजन चल रहा है, दोपहर हो रही है और इसके जो सीड्स हैं वो गिर गए हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness startlement at a branch end। तो यानी कि जो पेड़ है उसमें सन्नाटा तब तक छाया रहता है जब तक कि ये बर्ड नहीं आ जाती। गोल्डफिंच का मतलब है ये वाली बर्ड जो येलो कलर की होती है। ट्विचिंग चिरप, देखो ट्विचिंग का मतलब होता है शॉर्ट एंड सडन, मैंने यहां लिखा हुआ है। और ये अचानक से आके, चिरप का मतलब है आवाज करती है। अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, और अचानक से आके, स्टार्टमेंट का मतलब है सरप्राइज कर देती है जब ये ब्रांच के एंड पे आके, टहनी पे आके बैठती है। क्या समझा अब तक हमने कि जो पेड़ अब तक बिल्कुल शांत था, जिसमें अचानक से कोई हलचल नहीं थी, उसमें से आवाज आने लगती है। किसके आने से? इस बर्ड के आने से, जिसका नाम है गोल्डफिंच, जो कि येलो कलर की है। आगे बढ़ते हैं। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब क्या होता है? स्लीक एज लिजर्ड, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। जैसे जो छिपकली होती है ना बिल्कुल स्मूथ, एंड अलर्ट होती है, एंड एब्रट मतलब झटके से। शी एंटर्स अ थिकनेस, वो ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, अब ये आवाज करने के बाद जो लेबरनम टॉप है उसके बीच वाले हिस्से में एंटर करती है। थिकनेस का मतलब है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जो मशीन है शुरू हो जाती है। अब मशीन का मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो बर्ड है इसका नेस्ट यानी कि इसका घोंसला बना हुआ है किसमें? लेबरनम ट्री में। तो जैसे ही ये वहां पे आती है तो इसके बच्चे आवाज करने लगते हैं। उसके लिए पोएट ने यूज किया है मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। चिटरिंग्स का मतलब है इनकी आवाज, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और इनके जो विंग्स हैं फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और खूब सारी आवाज आने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा ट्री जो अब तक पूरी तरह से शांत पड़ा था ट्रेम्बल करने लगता है, हिलने लगता है, और उसमें बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है। दोबारा समझा रहा हूं, क्या दिखाया है पोएट ने आपको? पोएट ने दिखाया पेड़ था, पेड़ बिल्कुल शांत था, उसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी जब तक कि उसमें ये वाली बर्ड नहीं आ जाती। और फिर उसके बाद जैसे ही वो बर्ड उसके थिकनेस में यानी कि पेड़ के बीच में, मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे इसका बीच में नेस्ट बना हुआ है जहां पे ये अपने बच्चों को खाना खिलाने आती है। और जैसे ही वो आती है तो इसके बच्चे और ये और वो सब खूब सारी आवाज आने लगती है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसकी फैमिली का इंजन है। ये का मतलब है वो पेड़। शी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स का मतलब क्या होता है? टू पुट फ्यूल इन द फायर। कोई भी मशीन है तो उसमें फ्यूल डलेगा, पेट्रोल डलेगा आपकी कार में, तो यहां पे पेट्रोल से मतलब है ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये इन्हें खाना खिलाने आई है। और जब ये खाना खिलाने आई है तो ये आवाज करते हैं। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और इन्हें खाना खिलाने के बाद फ्लड्स आउट का मतलब मैंने दिखाया, दोबारा से ये बाहर आ जाती है और ब्रांच के एंड पे बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और ये अपना लोगों को क्या दिखाती है? देखो वैसे तो ये येलो कलर की है, लेकिन
इसका जो फेस है उस पे एक आइडेंटिटी मास्क है, ये काले रंग की होती है। इसका मतलब क्या है, तभी हमें पता चलता है कि ये गोल्डफिंच है इसके इस ब्लैक कलर की वजह से। अगर ये कलर नहीं होगा, क्योंकि पीले रंग का पेड़ है और पीली ही ये है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई हुआ क्या है। Then with airy delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite। और फिर बहुत अलग तरह की, डेलिकेसी का मतलब होता है नाजुक तरह से, विसिल का मतलब होता है सीटी की तरह आवाज करते हुए। शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे का मतलब है फ्लाई अवे, वो दोबारा से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है यहां पे आकाश, दोबारा से वो आकाश में उड़ जाती है। एंड द लेबर नम सबसाइड्स टू द एम्प्टी, और दोबारा से वो पेड़ जिस तरह से बिल्कुल शांत था जो शुरुआत में था, वो पेड़ दोबारा से वैसा ही हो जाता। तो बहुत अच्छी पोयम है। शुरुआत होती है सन्नाटे के साथ, फिर उसकी वो जो गोल्डफिंच है वो आ जाती है, तो पेड़ में से आवाज आने लगती है, इंजन चालू हो जाता है, और दोबारा से जब वो वहां से जाती है तो दोबारा से पेड़ शांत हो जाता है। सो आई होप मैंने जो आपको पोएम समझाई है आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन की जिसका आंसर आप मुझे करोगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज्ड इन द पोएम? किस कलर की बार बार बात हुई है? रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। सो यहां पे ये पोएम हो जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर आप करोगे कमेंट में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना यार, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय।